गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में जो है हमने यूवी स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रम का एनालिसिस हमने किया था, किस तरह से हमको प्राप्त होता है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात की कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होते हैं, और अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार के हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार की कक्षकों में उपस्थित है। तो देखिए, कोई भी अणु जो होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु जब मिलते हैं, जब अणु बनता है, तो उनके बीच में बंध बनते हैं। क्या बनते हैं? बंध बनते हैं। जब बंध बनते हैं तो बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बनते तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में का भी क्या होता है? संयुग्मन होता है, यानी उनमें अतिव्यापन होता है। तो परमाणुविक कक्षक जो है आपस में मिलकर के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, और उन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए, जब दो तरह के परमाणु या एक तरह के दो परमाणु आपस में मिलते हैं, तो परमाणुविक कक्षक आपस में मिलकर के आणविक कक्षक बनाते हैं, और आणविक कक्षक जो बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, बंधीय आणविक कक्षक, और दूसरा होता है विपरीत बंधीय आणविक कक्षक, कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जब जुड़ता है, जब उनके बीच में बंध बनता है, तो परमाणुओं के कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन के पश्चात जो कक्षक जो बनते हैं उनको हम आणविक कक्षक कहते हैं। माना कि परमाणुविक कक्षक दो परमाणुविक कक्षकों में बंध में भाग लिए, दो परमाणु है, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। तो इस परमाणु का भी एक कक्षक और इसका भी एक कक्षक आपस में अगर मिलते हैं तो दो कक्षक बने, ये एक इधर है और एक इधर, दो कक्षक बने, एक कक्षक ये लो और एक कक्षक, तो दो परमाणुविक कक्षक, ये है परमाणुविक कक्षक, और ये है आणविक कक्षक। तो दो परमाणुविक कक्षक आपस में मिलकर के दो आणविक कक्षक बनाते हैं। अब ये दो आणविक जो कक्षक बनते हैं उनमें से एक कक्षक की ऊर्जा परमाणुविक कक्षकों से कम होती है, और एक कक्षक की ऊर्जा परमाणुविक कक्षकों से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जिस परमाणुविक कक्षक की ऊर्जा जिस आणविक कक्षक की ऊर्जा इन परमाणुविक कक्षकों से कम होती है उसको हम कहते हैं बंधीय आणविक कक्षक, और जिस आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणुविक कक्षकों से ज्यादा होती है उसको कहते हैं विपरीत बंधीय आणविक कक्षक। जब बंध बनता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है, क्योंकि दोनों में अतिव्यापन से बनेगा, अतिव्यापन से बनेगा, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बनेगा। अब जब ये दोनों में बनता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आ सकते हैं, तो चूंकि इसकी ऊर्जा इससे कम है, इसकी ऊर्जा कम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा के कक्षकों में भरना पसंद करता है, या कम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी कक्षक में चला जाता है। इसलिए जब कभी भी बंध बनता है, आणविक कक्षक बनते हैं परमाणु कक्षकों से, तो उसमें दो प्रकार के कक्षक जो बनते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षकों को बंधी आणविक कक्षक और उच्च ऊर्जा के कक्षकों को विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। इसमें परमाणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षकों में भरे जाते हैं, क्योंकि बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और विपरीत बंधी आणविक कक्षक खाली रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो परमाणु हमने लिए थे, अब इनमें एक ही कक्षक तो थे नहीं, और भी कक्षक थे और भी इलेक्ट्रॉन थे। तो कुछ कक्षक ऐसे भी होंगे जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ऐसे कक्षक जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते
वो परमाणु कक्षकों की भांति उसी ऊर्जा स्तर पर डटे रहते हैं, क्योंकि जो बंध बनाने में भाग निकलेगा उसका ऊर्जा का वितरण नहीं होता है, यानी पुनर्वितरण नहीं होता, उनकी कम ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए वो वही की वही जो है उनकी ऊर्जा रहती है। तो ये जो कक्षक जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे कक्षक जो है वो कहलाते हैं अबंधी। अबंधी कक्षक, यानी बंधी कक्षक, विपरीत बंधी कक्षक, और तीसरा है अबंधी कक्षक, जिनको अंग्रेजी में जिनमें इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वेल नोन, आप लोग जान जाओगे कि लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर आपने सुना होगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको कक्षकों की जरूरत है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। तो ये अबंधी कक्षक जो होते हैं, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में बोले तो लोन पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। तो चलिए अब तीन तरह के कक्षक अपने सामने हो गए, एक तो बंधी, एक विपरीत बंधी और एक अबंधी। बंधी कक्षक जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, विपरीत बंधी में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, ये खाली होते हैं, और अबंधी जो है एन वाले, इनमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जनरली पाए जाते हैं। तो चलिए इनके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार हम पढ़ेंगे। बंधी कक्षक का मतलब वो है जिनसे बंध बनता है, और बंध जो है वो दो प्रकार के बनते हैं अपने, एक तो सिग्मा और एक पाई। एक तो सिग्मा और एक, दो प्रकार के बंध होते हैं। अब ये दो प्रकार के जो बंध होते हैं, क्योंकि बंधी कक्षकों से बने तो बंध दो प्रकार के होंगे। अब इन सिग्मा जो बंधी कक्षक है उनके विपरीत बंधी कक्षक भी होंगे, तो विपरीत बंधी कक्षक को हम स्टार लगा के शो करते हैं, सिग्मा स्टार, और पाई वाले को पाई। जी इनके कोरस्पोंडिंग विपरीत बंधी कक्षक, सिग्मा का विपरीत बंधी कक्षक सिग्मा स्टार हो गया, और पाई का विपरीत बंधी कक्षक पाई स्टार हो गया। ठीक है, तो बंधी कक्षकों में बंध बनते हैं, बंध दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। तो हमारे सामने चार प्रकार के कक्षक तो आ चुके हैं, सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। और जो अबंधी कक्षक होते हैं, अबंधी जो कक्षक होते हैं उनको हम एन से डिनोट करते हैं। एन का मतलब हो गया नॉन, अबंधी को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग को इसलिए एन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने कि अबंधी कक्षक को हम किससे रिप्रेजेंट करें? एन से। तो हमारे पास पांच प्रकार के कक्षक हो गए, एन, अबंधी, नॉन बॉन्डिंग जिन जो बंध में भाग नहीं लेते हैं, बंधी कक्षक सिग्मा जो सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई जो पाई बंध बनाते हैं, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग जब सिग्मा का विपरीत बंधी सिग्मा स्टार, और पाई का विपरीत बंधी पाई स्टार। तो ये पांच प्रकार के जो है कक्षक हमारे सामने उपस्थित हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनकी ऊर्जा का क्रम देखते हैं। ये पांच प्रकार के जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा का क्रम का हम बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सिग्मा बंध जो बनता है वो सिग्मा बंध सबसे अधिक मजबूत होता है। सबसे अधिक मजबूत होने का मतलब ये हुआ कि इसके बनने में सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होने का मतलब ये हुआ कि जब बंध बन रहा था तो जब जब कक्षक ओवरलैप हो रहे थे तो उस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त हुई है, तो बनने वाले कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी। भाई ऊर्जा ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो जाती है तो बचे हुए जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, तो बनने वाले कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी। तो सिग्मा जो कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और जितनी ऊर्जा कम किसी भी कक्षक की होती है उसके विपरीत बंधी कक्षक की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे कम ऊर्जा सिग्मा की होगी तो सबसे ज्यादा सिग्मा स्टार की हो जाएगी। तो चलिए ऊर्जा के क्रम की हम बात करते हैं। ये सिग्मा कक्षक है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा? सिग्मा स्टार मिलेगा, यानी सिग्मा विपरीत बंधी। क्योंकि आणविक कक्षक जब बनते हैं तो परमाणु कक्षक से ऊर्जा जितनी कम होती है विपरीत बंधी की ऊर्जा जो है वो उतनी ही बढ़ जाती है। तो चलिए
नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा से कम मजबूत होता है, इसलिए जब ये बनता है तो इसमें कक्षक की ऊर्जा सिग्मा की तुलना में कम डिक्रीज होती है। कम डिक्रीज होने के कारण इसकी ऊर्जा सिग्मा वाले से थोड़ी ऊपर आती है। तो ये पाई हो गई। तो जितनी इसकी कम हुई है उतनी ही पाई एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी, उतनी ही पाई एंटी बॉन्डिंग की बढ़ेगी। तो पाई का और एन नॉन बॉन्डिंग कक्षक, ये आणविक कक्षक निर्माण में भाग नहीं लेते, बंध बनाने में भाग नहीं लेते, इसलिए इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों के बराबर ही रहती है। और इन जो कक्षक जो बने हैं इनके बीच में एग्जिस्ट करता है और इनके बीच में हमने ये करता है, ये है कक्षक। ये इनकी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम, नीचे से ऊपर ऊर्जा बढ़ती जाती है। सबसे कम ऊर्जा सिग्मा की, फिर पाई की, फिर एन की, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार की। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इससे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार की पढ़ते हैं। अब चूंकि सिग्मा जो बंध बनता है तो सिग्मा में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, पाई में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन में भी मैंने कहा सामान्यतः इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्योंकि विपरीत बंधी कक्षक, और सिग्मा स्टार में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्योंकि ये भी विपरीत बंधी कक्षक। तो संक्रमण जो होता है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, यहां से सीधा यहां चले जाए तो कहां से जा रहा है, सिग्मा से जा रहा है, और कहां जा रहा है, सिग्मा स्टार। तो ट्रांजिशन कहलाएगा, संक्रमण कहलाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। यहां से यहां हो सकता है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन है खाली, यहां भी इलेक्ट्रॉन। तो पाई से चल करके और ये इसमें चला जाए पाई में, देखिए ये हो जाएगा पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार हो जाएगा। अब देखिए यहां एन में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एन से जो है वो पाई में चला जाए तो ये कहलाएगा एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। और ये एन से जो है इलेक्ट्रॉन होते खाली है तो ये एन से जो है किसमें चला जाए, सिग्मा स्टार में चला जाए तो ये कहलाएगा एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा। तो ये चार तरह के संक्रमण हो सकते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये पाई से ये सीधा सिग्मा स्टार में तो जा सकता है, ये ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, ये संक्रमण नहीं हो सकता है क्योंकि सिग्मा और सिग्मा स्टार की सममिति सिमेट्री एक जैसी होती है, पाई और पाई की सिमेट्री एक जैसी होती है और नॉन बॉन्डिंग की सिमेट्री दोनों से ही थोड़ी थोड़ी मैच करती है, इसलिए यहां पर ट्रांजिशन हो सकता है। तो यानी कि नॉन बॉन्डिंग से दोनों में ट्रांजिशन हो सकता है और जबकि इनमें सेम से सेम में ही होता है, सिग्मा से सिग्मा में, पाई से पाई में ही ट्रांजिशन या संक्रमण हो सकता है। इसे हम ट्रांजिशन के लिए सलेक्शन नियम कहते हैं। सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन वही होता है जो सेम सिमेट्री में होता है, इसलिए इसकी सिमेट्री सेम होती है, इसलिए ये इससे इसमें हो जाएगा। सिमेट्री सिलेक्शन रूल के हिसाब से पाई से सिग्मा स्टार में नहीं हो सकता, इसलिए केवल 4 प्रकार के ट्रांजिशन हो सकते हैं। ये 4 प्रकार के ट्रांजिशन मैंने आपके सामने लिख दिए। अब किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यहां से यहां की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार का जो ट्रांजिशन होगा उसकी ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और ये भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि एन से पाई स्टार में जो ट्रांजिशन होगा इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, इसमें भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो एन टू पाई स्टार इसकी ऊर्जा जो है वो सबसे कम होगी। अब बचे 2, एक तो पाई टू पाई स्टार और एक एन टू सिग्मा स्टार। तो याद रखना हमेशा, और ऐसा ही होता है कि सिग्मा वाला जो ट्रांजिशन होता है उसकी ऊर्जा पाई वाले से ज्यादा ही होती है, इसलिए एन टू सिग्मा स्टार की ऊर्जा जो है वो पाई टू पाई स्टार से ज्यादा होती है। इसलिए सामान्य प्रकार के मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, सामान्यतः सभी मॉलिक्यूल्स के लिए ऊर्जा का जो क्रम होता है एनर्जी का वो ये होता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी।
अब हम पहले भी बता चुके हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने शुरू की है कि इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होने के कारण ये जो है ये विजिबल रीजन या यूवी रीजन यानी पराबैंगनी क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है। ये 100 से या मैं ये कह दूं कि 200 से कम 200 नैनोमीटर से कम लैम्ब्डा की विकिरणों को अवशोषित करता है, इसलिए ये यूवी स्पेक्ट्रम में इसकी पीक शो नहीं होती है। क्योंकि यूवी रीजन की हम जो बात करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन की बात करते हैं, वो 200 से लेकर 800 नैनोमीटर की बात करते हैं कि 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में तो जो संक्रमण होते हैं या 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में तरंगदैर्ध्यों के अवशोषण से जो संक्रमण होते हैं वही यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन में आते हैं और वही यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को दर्शाते हैं। ये 200 से कम 200 नैनोमीटर से कम क्षेत्र का अवशोषण होता है, इसलिए ये यूवी स्पेक्ट्रम में काउंट नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो ये संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, संक्रमण कौन कौन से हैं और क्या क्या है, उनकी ऊर्जा का क्या क्रम है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।